जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ वही लोग देखेंगे जो भारतीय रेलवे के किसी भी परीक्षा को देने वाले हैं, यानी जो लोग पहली बार देने जाने हैं वही लोग देखेंगे, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी सीबीटी का एग्जाम दिया हुआ है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, वो जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यानी 2018 के बाद जो वैकेंसी निकली है तो इसमें बहुत सारे लोग पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं। सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग सबने सुन रखा है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता कैसे है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के सवाल और किस तरीके से आएंगे जिससे कि आप आसानी से आप अगर कर पाते हैं तो ठीक है, और उससे आपकी जो मेरिट बनेगी तो उससे आप पास हो सकते हैं। बट आपने बहुत ज्यादा तैयारी करके गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, लेकिन आप वहां पे कंप्यूटर चलाना जानते नहीं हैं, तो आप उस एग्जाम में फेल हो सकते हैं। ध्यान रखना कि जब हम फॉर्म भरते हैं, चाहे एएलपी का है टेक्नीशियन का, तो मान लो टेक्नीशियन ग्रेड 1 तो ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला है, यानी कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, कंप्यूटर साइंस वाला है, तो वो तो कंप्यूटर चलाना जानता है। लेकिन हमारा एएलपी वो तो आगे चल के ट्रेन चलाने वाला है, उसने कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया है। टेक्नीशियन वाला जो ग्रेड 3 वाला है, जो 12वीं पीसीएम वाला है, जो आईटीआई वाला है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आईटीआई किया हुआ है और 12वीं किया हुआ है, इन्होंने कंप्यूटर नहीं चलाया है। तो आते हुए प्रश्न को आप एग्जाम में जाकर के गलती कर बैठेंगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर चलाने आता नहीं है। तो ध्यान से सुनना कि जब भी आप इस एग्जाम में जाने वाले हैं, आप सबको पता है कि एएलपी का जो एग्जाम है जून से अगस्त में होना है, और वही हमारा जो टेक्नीशियन का है वो हमारा एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में होना है। ठीक है, तो आप जब कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो आपको आते हुए सवाल सही से आप वहां पे कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना कि पहले आप अपना कंप्यूटर चलाना जान लेना, आपका जो कीबोर्ड है उसके साथ में एक माउस है वो चलाना जान लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाने वाले हो, मैं एएलपी की बात कर रहा हूं, तो आप सीबीटी एग्जाम 1 देने जा रहे हो, आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, और उस 75 क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के सवाल रहेंगे, और 75 क्वेश्चंस एक साथ सीरियल वाइज आपके इंग्लिश में रहेंगे, या फिर आपने हिंदी चुना है लैंग्वेज तो हिंदी में रहेंगे। अगर आपने मराठी या कोई और लैंग्वेज चुना है जिसमें हिंदी के अलावा, तो आपका जो इंग्लिश में तो क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे सारे लोगों के लिए, लेकिन जिन्होंने कोई लैंग्वेज चुना है तो इंग्लिश के साथ साथ आपका जो लैंग्वेज में क्वेश्चंस वो आएंगे। तो ये आपको जब मालूम रहेगा कि हमें ये करना कैसे है, कैसे कंप्यूटर चलाना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप वहां पे एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जो आपके एग्जाम करवाने वाला जो टीचर है, जो इन्विजिलेटर या कक्ष निरीक्षक बोलते हैं, वो आएगा और वो बोलेगा कि सारे के सारे लोग अपने जो है रोल नंबर लॉगिन करके और सबमिट कर लें, या ऐसा कुछ तो अपने नाम और अपने जो है सीरियल नंबर डाल के सबमिट कर लें। और पता चला आपको ये सब आता नहीं है, फिर आप उनको बुलाएंगे, हालांकि वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वही है कि फिर आपको वहां आता नहीं तो अपने आप में आपको फिर ग्लानि महसूस होगा कि अरे, और वो भी सोचेगा कि ये जो है रेलवे का एग्जाम पास करने के लिए आए हैं और इनको कंप्यूटर चलाने आता नहीं है। तो सबसे जरूरी है कि आप चला लें, और उसके बाद जब जाएंगे तो आपको जैसे ही आप रोल नंबर, अपना बायोडाटा कुछ डाल के सबमिट करना होगा, तो जैसे आप सबमिट कर देंगे
तो एक साथ ऑनलाइन के जो क्वेश्चंस पेपर है वो जो है मेन जहां से एग्जाम करवाया जा रहा है वहां से आपके साइट्स खुल जाएगी। और जैसे साइट खुल जाएगी तो आपके जो कक्ष निरीक्षक है वो बोलेंगे कि अब सारे लोग अपने क्वेश्चंस पेपर खोल लो, आ जाएगा। जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही आपके क्वेश्चंस धड़ाधड़ सामने आपके 1 से लेके 75 प्रश्न आपके आ जाएंगे, जिसको आपको 1 घंटे में हल करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक पहला सवाल आया कि भारत की जो है राजधानी कहाँ है, तो उसके आंसर आ जाएंगे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, ABCD करके आ गया। मान लो आपने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आपको आता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, लेकिन जैसे ही आपने A को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने नीचे एक और बटन रहेगा सेव, आपने सेव नहीं किया तो आपका आंसर सेव नहीं हो गया। तो आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से नीचे सेव का बटन रहेगा तो उसको आप सेव कर देंगे, वो आपका आंसर सेव हो जाएगा। आप चाहे तो उस ए प्रश्न को जिसको आंसर आपने दिया है ए, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके सेव के बगल में एक मॉडिफाई का भी ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप मॉडिफाई का जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपने जो आंसर ए दिया है वो आप मॉडिफाई करके अपने आंसर को बी या सी या डी इसमें आप बदल सकते हैं। जबकि पहले जब हम लोग ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था, जब OMR सीट हुआ करता था, तो वो OMR सीट में जैसे कोई क्वेश्चंस रहता था उसके जो आंसर होते थे 4 आंसर रहते थे और उसमें काला करना होता था ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। तो अभी वो चीज तो है नहीं, आपको कंप्यूटर पे सेव करना है। तो ध्यान रखना कि आप अगर चलाना जानते हैं तो हर एक प्रश्न को सेव करते जाएंगे। जैसे ही आपने जिस भी प्रश्न का आंसर ABCD में से कोई एक लग रहा है तो आपने उसको क्लिक किया और जैसे क्लिक किया वो ग्रीन हो गया, उसके बाद आपको नीचे सेव कर लेना है। सेव करते जाएंगे तो इस तरीके से आपने जितने भी प्रश्न किए हैं तो वो आपको सेव होता जाएगा। इसके बाद आप जो है धीरे 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 75 क्वेश्चन तक जाना, टाइम देखते रहना। 60 मिनट आपके पास है और कोशिश ये करना है कि निगेटिव मार्किंग में नहीं घुसना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग पास होते हुए भी निगेटिव मार्किंग में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर हम कम क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे। आपको इसकी चिंता निकाल देनी है कि हम फेल हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सही प्रश्न करने हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जैसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं तो क्या मेरे नंबर कट जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जैसे कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो वो आपका नंबर न तो जुड़ेगा और न ही आपका निगेटिव मार्किंग में भी नहीं जाएगा, उसका नंबर काउंट ही नहीं किया जाएगा। मान लीजिए 1 से लेके 10 तक सवाल आए, जिसमें आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से 7 सवाल सही कर दिए और उसके बाद 3 छोड़ दिया आपने, 10 में से 3 छोड़ दिया, तो आपके जो 7 मार्क आसानी से मिल जाएंगे, 3 मार्क आपके नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने 10 सवाल कर दिया, आपने 7 सही कर दिया, 3 गलत कर दिया, तो आपके मार्क कितने हो गए? 7 में से 1 और कम हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चंस गलत किया है। तो 1/3 क्वेश्चंस 1 नंबर 1 पर कट जाता है एक प्रश्न पे, तो आपके 3 प्रश्नों के 1 अंक काट लिए जाएंगे, 7 में से आपको 6 मार्क मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि ये सारे एग्जाम की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने ALP का दे दिया, अब इस तरीके से आप टेक्नीशियन का भी देने जब जाएंगे तो आपको टेक्नीशियन का सिर्फ एक ही CBT होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस में से आपको सही इसी तरीके से करना है। क्योंकि आप ध्यान रखना कि जो टेक्नीशियन का एक ही पेपर होगा उसी पे आपके नौकरी लगनी है, दूसरा कोई और CBT होने वाला नहीं है। तो आपको उसी आधार पे करना है कि हमें 100 में से एटलीस्ट 70 प्लस जाना, चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो। इसी तरीके से ALP के CBT 1 पे आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो 50 प्लस क्वेश्चंस करना। तो इस तरीके से होता जाएगा। आगे आने वाली जो वैकेंसी है, जो
आपका एनटीपीसी है तो एनटीपीसी में ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जहां टाइपिंग की आवश्यकता होती है। आपने कि मेरिट अगर कम रह गई तो आपका मनपसंद जो मान लीजिए कि आपने चुना है ट्रेन मैनेजर या फिर आपने चुना है स्टेशन मास्टर, वहां टाइपिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जब नंबर कम रह गया तो आपको वो अगर सीट नहीं मिली तो आपको ऐसे पोस्ट मिलेगी जहां पर टाइपिंग की जरूरत है। तो पता चला आपको टाइपिंग आती नहीं है तो आप कंप्यूटर पे टाइपिंग सीख लेना, जिसको कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और इसी तरीके से जो आपका हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इस तरीके से आपका जो है टेस्ट दिया जाएगा। तो ये सब चीजें पहले से तैयार रखना। इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए। इसी तरीके से आने वाले दिनों में आपका जो मिनिस्ट्रियल या आइसोलेटेड कैटेगरी है उसमें आपको शॉर्ट हैंड के लिए आनी चाहिए। वहाँ पे ट्रांसलेटर है, वहाँ पे कुक है, जहाँ पे खाना बनाने वाले की जरूरत होती है। तो इस तरीके से अगर आपको खाना बनाने आता है तो सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके जो है खाना बनाने की कला भी वहाँ पे पूछी जाएगी। तो ये सारी चीजें आप करके रखेंगे तो आपका कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उस एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो ये हमारा एक वीडियो था जो ये बताने के लिए था कि पहली बार अगर आप एग्जाम में देने जा रहे हो तो ध्यान रखना कि कंप्यूटर मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम कंप्यूटर पे है। आप यहाँ वहाँ उनसे पूछेंगे तो वो क्लास टीचर आपके ऊपर गुस्सा करेगा। तो इससे अच्छा पहले से आप सीख लो कि कैसे माउस चलता है, कैसे डिस्प्ले काम करता है, कैसे हमारा कीबोर्ड काम करता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ मेरे चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।